की जनता बार-बार जनसभा में एक मुद्दा उठा रही है कि भई सड़कें बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है। हम भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी हमारी मतलब आ ही गई, बस पहुँच गई, लगी रहा था सीधा ऊपर ही ना पहुँच जाएँ। तो ये जो रोड वाला मुद्दा है, आपको अगर जनता यहाँ विश्वास ज़ाहिर करती है, आपको चुनती है, तो आपसे अपील भी है एक तरह की कि हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से आप बोल दीजिए कि भई ये रोड बन जाएगी बस। मैं आप बोलना ही नहीं, मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ। मैंने देखिए अभी मैंने अपने जनसभा में भी कहा, मैंने राजनीति में विधायक के चुनाव लड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य ही यही है। 5 साल बीजेपी को यहाँ पर मौका मिला और उसके बाद अब बीजेपी से आप प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर सबके बीच पहुँचे हुए हैं। 5 साल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं हुई, जो अब आपको मौका मिला है और आप करेंगे? नहीं, उल्लेखनीय काम हुए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ है। जैसे आदरणीय चौहान जी ने हर गांव-गांव में सड़क कटवाने का काम किया, तो सड़क कट गई लेकिन अब उसमें दीवार बनाना है, उसमें सोलिंग करना है, उसमें डामरीकरण करना है, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता का है। बेरोजगारी, पलायन या इस क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर और अच्छा बनाना, पानी की समस्या अल्मोड़ा के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को दूर करना, इन सब चुनौतियों से कैसे जूझेंगे और क्या रणनीति है, क्या आपका रोड मैप अगर मौका देती है जनता? ऐसा ना, मैंने जैसे कहा भी कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं निस्संदेह उन कामों को पहले पूरा करूँगा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे विधायक जी ने प्रारंभ करके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस बीच सभी प्रत्याशी ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के बीच जाया जाए, उनको बताया जाए कि आने वाले साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए दावे क्या कुछ हैं पार्टियों के। बीजेपी से कैलाश शर्मा प्रत्याशी जो हैं अल्मोड़ा विधानसभा चुनाव के लिए, वो मौजूद है हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। बहुत धन्यवाद। सर, अभी जनसभा करने के लिए जिस क्षेत्र में आए हैं, पहले मैं इस क्षेत्र के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। ये मेरा घर का क्षेत्र है और मेरा जन्म स्थान भी इसी क्षेत्र में हुआ है और मेरी कर्मस्थली भी बाल्यकाल से यही क्षेत्र रहा है। सर, नाम नाम क्या है इस क्षेत्र का? ये तो अभी तल्ला तिखोन का क्षेत्र है जहाँ हम अभी हैं। ये रौंडाल ग्राम पंचायत है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मस्थली का भी ये क्षेत्र है। माँ शाही देवी, आराध्य देवी शक्तिपीठ है, उनके चरणों में ये सारा बसा हुआ क्षेत्र है। तो सर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जनता बार-बार जनसभा में एक मुद्दा उठा रही है कि भई सड़कें बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है। हम भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी हमारी मतलब आ ही गई, बस पहुँच गई, लगी रहा था सीधा ऊपर ही ना पहुँच जाएँ। तो ये जो रोड वाला मुद्दा है, आपको अगर जनता यहाँ विश्वास ज़ाहिर करती है, आपको चुनती है, तो आपसे अपील भी है एक तरह की कि हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से आप बोल दीजिए कि भई ये रोड बन जाएगी बस। मैं आप बोलना ही नहीं, मैं विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ। मैंने देखिए अभी मैंने अपने जनसभा में भी कहा, मैंने राजनीति में विधायक के चुनाव लड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य ही यही है। मैं पहले तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का 155 मेरे विधानसभा में मतदान केंद्र हैं, लेकिन जो मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, इसको बहुत सुविधा संपन्न सड़कों की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से कैसे कर सकता हूँ। मैं आपके चैनल से अपने पूरे क्षेत्र की जनता को इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ। बिल्कुल सर, धन्यवाद होगा आपका बहुत-बहुत। और मुझे लगता है क्षेत्र की जनता भी ये मुद्दा काफ़ी वक्त से उठाना चाह रही होगी, हालाँकि आपके सामने उन्होंने ये कहा भी। अभी 5 साल बीजेपी को यहाँ पर मौका मिला और उसके बाद अब बीजेपी से आप प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर सबके बीच पहुँचे हुए हैं। 5 साल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं हुई, जो अब आपको मौका मिला है और आप करेंगे? नहीं, उल्लेखनीय काम हुए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ है। हाँ, जो काम प्रारंभ हुए हैं, उन कामों को बहुत अच्छी तरह से आगे मैंने पूरा करना है, ये मेरा लक्ष्य है। और जैसे आदरणीय चौहान जी ने हर गांव-गांव में सड़क कटवाने का काम किया, तो सड़क कट गई लेकिन अब उसमें दीवार बनाना है, उसमें सोलिंग करना है, उसमें डामरीकरण करना है, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता का है। हम सब ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ और जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से यदि मैं विधायक बन गया, मैं एक मील का पत्थर स्थापित करके रखूँगा। ये पूरे उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ये मेरा संकल्प है। सर, आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी डबल हो जाती है, यानी कि चुनौतियां ज़्यादा हैं। आपको प्रदेश के बारे में भी सोचना है, आपको अपने क्षेत्र के बारे में भी सोचना है। तो बेरोजगारी, पलायन या इस क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर और अच्छा बनाना, पानी की समस्या अल्मोड़ा के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को दूर करना, इन सब चुनौतियों से कैसे जूझेंगे और क्या रणनीति है, क्या आपका रोड मैप अगर मौका देती है जनता? ऐसा ना, मैंने जैसे कहा भी कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं निस्संदेह उन कामों को पहले पूरा करूंगा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे विधायक जी ने प्रारंभ करके। जैसे अभी 34 करोड़ रुपए की पेयजल योजना अभी अल्मोड़ा के लिए नई नई स्वीकृत हुई है। 34 करोड़ की एक ऐसे ही जो हमारी कपिलेश्वर नदी है, उससे पंप के आधार पर हम ये डोली डाना सामने दिख रहा है, यहाँ पर उस पानी को ला रहे हैं, उसका 34 करोड़ रुपये अवमुक्त हो गया। उससे हमारा खास पर्जा का जो एरिया है मिला हुआ, वो हम उससे आच्छादित करेंगे।
उसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर जिस प्रकार की समस्याएं होंगी, हमारी केंद्र में भी सरकार है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मेरे पास पूरे प्रदेश की जानकारी भी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ उत्तराखंड में बनेगी। हम दोनों सरकारों का सहयोग लेकर, अपने सांसद जी का, अपने नेतृत्व का सहयोग लेकर काम करेंगे। सर, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे हमने पिछली बार ये अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा था और उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का जो सपना यहाँ के बच्चों का है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के नजदीक ही सही लेकिन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े उसके लिए रोड मैप क्या है? क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप एक मेडिकल कॉलेज खोल दें लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, बच्चों के पास शिक्षा बेहतर तरीके से पहुंच जाए, कोरोना काल का बहाना बार बार ना आए। नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनी उन्होंने हमेशा इसके लिए प्रयास किया। आज मैं बहुत हर्ष के साथ सबको बधाई भी देना चाहता हूँ। आपने मुझसे भी ये सवाल पिछली बार करा था और मैंने बहुत सारे बंधुओं को ये कहा भी था कि आप देखते रहो, चुनाव होते होते ये सब उपलब्धि हम हासिल कर लेंगे। आज मैं बहुत गर्व के साथ इस बात को कह रहा हूँ, सबको बधाई भी दे रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में की जो दूसरी हमारी काउंसलिंग हुई उसमें 100 सीटों की स्वीकृति हमें मिल गई है और 88 बच्चों के एडमिशन भी हो चुके हैं। अब ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छी फैकल्टीज हों, बहुत अच्छे संसाधन वहाँ उपलब्ध हों, बच्चे आ रहे हैं, अपने संसाधन को कैसे व्यवस्था करके हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आप बहुत आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था इस मेडिकल कॉलेज में बने, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसको पूरा करूँगा। चलिए सर, मतलब अच्छी बात है कि हमने उस मुद्दे को उठाया और आपने भी उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं काम किया, पार्टी ने काम किया। आखिरी कुछ दिन बचे हैं और 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं उस नाते भी और अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, तो उस नाते भी जनता के लिए आखिर संदेश क्या होगा? चुनाव नजदीक है। मैं पहले तो, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ अल्मोड़ा विधानसभा से, मैं पहले तो अपने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता और पूरे प्रदेश की जनता से भी विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, इस प्रदेश के हित के लिए, इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, इस प्रदेश के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अपने प्रदेश के नौजवान भाई बहनों का, उनका गौरव बढ़ाएंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हम अपने प्रदेश की जनता का चहुर्मुखी विकास, संतुलित विकास कैसे हो सकता है उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। जैसा अभी तक करते हुए आए हैं उससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा यही पुनः अपने प्रदेश की जनता से, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रार्थना है कि आप अपने आशीर्वादी रूपी वोट से भारतीय जनता पार्टी को शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, उनके प्रत्याशी को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा ही अच्छा होगा, उत्तराखंड राज्य अपने और वैभव की ओर आगे बढ़ेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद सर वक्त अपना देने के लिए। तो देखिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस बीच अल्मोड़ा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी को आपने सुना, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं कैलाश शर्मा जी। इन्होंने कहा कि जनता विश्वास जाहिर करेगी इनमें। अब देखते हैं कि वो विश्वास क्या परिणाम लेकर आता है। आने वाले 10 मार्च को क्या परिणाम इनके हक में आएंगे या फिर जनता कुछ और चाहती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।